हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम देखने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सिविल ब्रांच का लास्ट का जो पेपर था नवंबर दिसंबर 2024 का, उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का। सो सेकंड पार्ट में आएगा यूनिट नंबर 4 और 5। एंड अगर वो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करिए ताकि आपको प्रॉपरली टाइम पे नोटिफिकेशन आए और आपको इसका बेनिफिट हो। एंड वन मोर थिंग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है एप्लीकेशन की, जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी। वहां पे आपको ऑल द पीवाईक्यू सॉल्यूशन इंक्लूडेड, अपडेटेड एंड एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको सारा कोर्स मिलेगा। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप वहां से परचेस कर सकते हो। अगर आपको लाइव और रिकॉर्डेड का एक्सेस चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हो इस नंबर पर 9762879303 पे। और अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था मॉस सिविल ब्रांच का पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है। अ टी सेक्शन विथ फ्लैंज 200 mm into 50 mm and wave 200 mm into 50 mm is subjected to a vertical shear force 200 kN। सो यहाँ पे टी सेक्शन दिया है जो टॉप का है 200/50। सेकंड नंबर यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका फ्लैंज, और ये जो है वर्टिकल ये है आपका वेव 200/50 का। शेयर फोर्स दिया है उसे डिनोट किया मैंने वी से 200 किलो न्यूटन, उसको कन्वर्ट किया न्यूटन में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है एट जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड वेव, मींस यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है एंड न्यूट्रल एक्सिस पे भी फाइंड करना है, और उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का स्केच मतलब शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी फाइंड करनी है। तो टी सेक्शन दिया है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसको सेक्शन में कन्वर्ट किया, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो A1 पहले इसका एरिया वेब का एरिया 50 × 200, देन y1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो बॉक्स है यहाँ पे उसका y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 200, तो 200 डिवाइड बाय 2 आएगा, वो आएगा 100। देन A2 एरिया 2 निकाला 200 × 50। एंड अब सेकंड बॉक्स का जो सेंटर निकालेंगे y निकालेंगे आप। सो पहले बॉक्स का एज इट इज 200 लेना है प्लस सेकंड बॉक्स का हाफ लेना है। सो 200 प्लस 50/2 वो आएगा 225। देन आपको H1 H2 फाइंड करना चाहिए, उससे पहले y बार फाइंड करते हैं। तो y बार का फॉर्मूला है A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइड बाय A1 A2। इसमें सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करो, y बार आएगा आपका 162.5। देन इसके बाद H1 H2 फाइंड करना है। H1 का फॉर्मूला है y बार माइनस y1, H2 का फॉर्मूला है y बार माइनस y2। तो यहाँ पे आंसर आता है 62.5 और माइनस 62.5। तो यहाँ पे आप इंटरचेंज भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी रखा माइनस तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते समय स्क्वायर ही है तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, I इज इक्वल टू फर्स्ट बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX1 प्लस सेकंड बॉक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX2। इसका फॉर्मूला है BD³/12 A1 H1 स्क्वायर BD³/12 A2 H2 स्क्वायर। तो B मतलब बेस है 50, T मतलब डेप्थ है 200, 50 × 200³ प्लस एरिया 1 आपने निकाला था ऑलरेडी, इंटू H1 भी आपने निकाला था उसका स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सेकंड पार्ट के लिए इसका दोनों का आंसर आएगा 113.54 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। अब आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। अब शेयर स्ट्रेस फाइंड करते समय आपको ध्यान में रखना है कि टॉप का जो है मतलब शेयर AB टाउ AB या फिर इसे टाउ1 कह सकते हो, वो हमेशा टॉप का और बॉटम का क्या रहेगा 0 रहेगा। सो शेयर स्ट्रेस इज 0 एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेक्शन। अब आपको फर्स्ट बॉक्स का निकालना है, कहाँ पे निकालना है, फर्स्ट बॉक्स का शेयर स्ट्रेस निकालना है। उससे पहले जब आपको शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है तब आपको जो आपका सेक्शन है y बार के ऊपर का आपको डायग्राम निकालना है। मतलब y बार कहाँ पे है, y बार है 162, तो यहाँ से लेकर 162 यहाँ पे कुछ तक कहाँ भी आएगा, यहाँ पे आएगा 162। तो टोटल कितना है 250, तो 250 में से 162 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा कितना 87.5 बचेगा। तो 87.5 में ये जो है B यहाँ तक है 50, देखो यहाँ पे 50 बताया है तो यहाँ तक है 50, तो रिमेनिंग कितना बच गया 37.5। ठीक है, ये डायमेंशन आपको पता करना है अच्छे से। टोटल में से y बार माइनस करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस आएगा, उसमें से 50 माइनस करोगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस 37.5 आएगा। अब टाउ CD निकलना है या फिर टाउ2 निकलना है आपको। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा
नेम को चेंज करता हूँ, ये यहाँ पे देता हूँ मैं ए बी, यहाँ पे चाहिए सी, यहाँ पे चाहिए डी, यहाँ पे चाहिए ई, यहाँ पे चाहिए एफ। ओके, तो आपको टाउ सी डी निकालना है, मतलब ये जो ए बॉक्स है इसका आपको निकालना है शेयर ट्रेस। तो एरिया क्या आएगा 200 इंटू 50, वी की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻3, एरिया आ गया 200 इंटू 50। अब इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो सेंटर क्या होगा, ये 37.5 प्लस 50 का हाफ, जैसे हमने y2 निकाला था सिमिलरली यहाँ पे भी ये 37.5 एज इट इज आएगा प्लस 50 का हाफ आएगा, तो आएगा 62.5 डिवाइड बाय आई की वैल्यू जो आपने निकाली थी 113.54 इंटू 10⁻6, और बी मतलब बेस, तो फर्स्ट बॉक्स का बेस कितना है 200 है, तो यहाँ पे आएगा 200, उसका आंसर आएगा 5.50। देन नेक्स्ट टाउ ई एफ निकालना है, मतलब ए वाला पार्ट। तो टाउ ई एफ निकालने के लिए आपको शॉर्टकट यूज करना है, टाउ सी डी इंटू बी। क्या करना है, टाउ सी डी इंटू टाउ सी डी, और टाउ सी डी के साथ में जो बी यूज किया है आपने बेस, डिवाइड बाय न्यू बी। क्या करना है, डिवाइड बाय न्यू बी करना है। न्यू बी मतलब कौन सा, सेकंड पार्ट का बेस, ये कितना है 50 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेस कितना है, इसका थिकनेस कितना है 50 है, तो 50 लिया, 200 क्या है, इसको मैं वापस एक बार अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पे टाउ सी डी का आंसर है 5.50 इंटू बेस लिया था 200, ये हो गया आपका 22। देन शेयर ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक टोटल फिगर के लिए आपको निकालना है, तो वी सेम रहेगा। अब एरिया वन y1 प्लस एरिया 2 y2, यहाँ पे दो बॉक्स है ना, ये ऊपर वाला एक और बीच वाला एक। तो एरिया 1 पहले वाला जो है एज इट इज लिखो 250 62.5, मैंने एज इट इज लिखा 250 62.5 प्लस अभी जो बॉटम वाला है 50 इंटू 37.5 आ गया एरिया, और वाई बार क्या आएगा इस 37.5 का हाफ, वो आएगा 18.75। इथे 50 आहे, यहाँ पे 50 आपका ये डिस्टेंस। टी सेक्शन है ना, इसलिए सेंटर के लिए मैंने लाइन मारी है, उसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए पहले का जो है a इंटू वाई एज इट इज लिया, और दूसरे का एरिया आएगा 50 इंटू 37.5 और वाई बर आएगा 37 का हाफ, दैट इज 18.75। देन ये आ गया आपका 23.25। तो आपको भी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालना है, तो टी सेक्शन निकालो। देन इस प्रकार से हमेशा आपका डायग्राम रहेगा हर बार। टी सेक्शन के लिए इस प्रकार से आपका डायग्राम रहेगा। तो टाउ 1 0 रहेगा, यहाँ पे टाउ 2, यहाँ पे टाउ 3, यहाँ पे टाउ मैक्स, एंड डायरेक्टली टाउ बॉटम वाला 0। ओके, तो नहीं नहीं जरूरत नहीं है, ऐसे ही करना है, दो बॉक्स के लिए करना है, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, a symmetrical eye section is 150 wide 200 deep, 150 wide और 200 deep है टोटल। the flange thickness is and wave thickness is 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 मीटर का फ्लैंज थिकनेस और वेव का भी थिकनेस 10 मीटर दिया है। दिस सेक्शन इज यूज्ड टू कैंटिलीवर बीम हैविंग स्पैन ऑफ 3 मीटर, कैंटिलीवर बीम दिया है 3 मीटर का स्पैन है, subjected to UDL uniformly distributed load, find the maximum UDL that can supported E is equal to 200 GPa and maximum allowable trace is 180 MPa। so आपको गिवन में लेंथ दिया है 3 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट करो, E दिया है 200 GPa। देन अब फर्स्ट यहाँ पे बॉक्सेस करते हैं, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। तो फर्स्ट पार्ट में y1 आएगा 10/2, सेकंड में आएगा 10 प्लस 180/2 मतलब 100, एक निकाला 100। ओके, और सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो आपको y बार कैसे फाइंड करना है, डायरेक्टली फाइंड करना है 10 180 10 टोटल 200 डिवाइड बाय 2 करो, आपका मिलेगा y बार डायरेक्टली, y बार क्या आएगा
100, यहाँ पे मैंने लिखा y बार आ गया 100 डायरेक्टली। और सिमेट्रिक में y बार और y2 की वैल्यू सेम होती है। तो I की वैल्यू निकालना है, उससे पहले H1 H2 निकालो। H1 का फॉर्मूला y बार माइनस y1, H2 का फॉर्मूला y बार माइनस y2। तो H2 0 आएगा सिमेट्रिकल में, H1 आ गया 95। I के इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, Ixx1 Ixx2 Ixx3 है, लेकिन फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के डायमेंशन सेम है, इसलिए वो सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे मैंने किया टॉइस ऑफ Ixx1, फर्स्ट और थर्ड का मिला के एक ही लिखा, 2 इंटू फर्स्ट, तो 2 इंटू BD3/12 A1H1 इसमें बस वैल्यू पुट करो, आपको I मिलेगा 31.93 इंटू 10⁶। और कैंटिलीवर बीम के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, WL²/2, और यहाँ पे बस सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला पुट करो, My/I। तो इसमें अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, अब सिग्मा मैक्स का आपको पास ऑलरेडी वैल्यू है 180 है, देन WL² W की वैल्यू निकालना है, तो उसको एज इट इज रखते हैं, WL² इंटू Y है आपका 100, देन I की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या है 31.93, एंड यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करो, W की वैल्यू आएगी 12.772 न्यूटन पर mm। तो अगर आपका बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल है तो उसको टाइम कम लगता है, लेकिन अगर शियर स्ट्रेस का न्यूमेरिकल तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब नेक्स्ट वापस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो अभी हमने टी सेक्शन किया था पहले क्वेश्चन में, सिमिलर वही टाइप से बस डायमेंशन चेंज है। तो एट टी सेक्शन 100 mm 130 mm 20 mm is subjected to a shear force of 100 kilonewton, so V is equal to दिया है 100 kilonewton, उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया। ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, तो टी सेक्शन बताया है जिसका डायमेंशन दिया है 100 बेस, 130 हाइट टोटल और थिकनेस 20, सो 20 यहाँ पे 20 यहाँ पे, टोटल 130 है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 130 में से 20 गया 110। वापस वही है, y1 निकालो, y2 निकालो, y बार फाइंड करो, देन h1 फाइंड करो, h2 फाइंड करो, I के वैल्यू में वैल्यू पुट करो, I सेक्शन से Ixx फाइंड करो, देन वापस हाफ फिगर आपको ड्रॉ करना है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। तो y बार आ गया था आपका कितना 85.95, तो टोटल कितना है, टोटल है आपका 130 में से 80.95 करेंगे आप तो 44.04 आंसर आएगा। इसमें से ये 20 तो रिमेनिंग बचेगा 24.05। तो वापस टाउ ए भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि टॉप का है, टॉप का और बॉटम का 0 होता है। देन टाउ CD निकालना है आपको, CD इस बॉक्स का, तो एरिया आएगा 100 इंटू 20 और y बार आएगा 24.05 प्लस 20/10, क्योंकि बॉटम से हम काउंट करते हैं, तो ये आएगा 34.05। सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 10.15। देन टाउ EF निकालने के लिए शॉर्टकट यूज करना है आपको, टाउ CD इंटू B/B, तो वहां से मिलेगा 50.75, और टाउ न्यूट्रल एक्सिस के लिए आपको पूरा निकालना है, पूरा। तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, V एरिया क्या आएगा, फर्स्ट का देखो 120 34, यहाँ पे लिखो 120 34 प्लस सेकंड का एरिया 20 इंटू 24.05 इंटू इसका सेंटर 12.25 डिवाइड बाय IB, बेस कितना है 20 है, तो टाउ न्यूट्रल आ गया 50.5 0.5। एंड जैसे मैंने कहा कि टी सेक्शन के लिए सेम हर बार रहेगा, बस वैल्यू अलग रहेंगे। ये था आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। वापस ये भी उसी टाइप का है, बस बेंडिंग स्ट्रेस का टी सेक्शन का दिया है। 2 वुडन प्लैंक्स 150 इंटू 50 mm ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ टी सेक्शन। सो 2 आपके पास वुडन दिया था इस प्रकार से 150 इंटू 50, और एक वर्टिकल दिया टी सेक्शन बनाने के लिए 150 इंटू 50। इस प्रकार से टी सेक्शन आपको यहाँ पे दिया है। अब मोमेंट दिया है ऑलरेडी, मोमेंट की वैल्यू 6.4 किलो न्यूटन मीटर, तो मोमेंट ऑलरेडी अगर दिया है 6.4 किलो न्यूटन मीटर, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया है न्यूटन mm में, तो किलो न्यूटन टू न्यूटन 10⁻³ और मीटर टू mm 10⁻³, दोनों को मिला के 10⁻6 रहेगा। देन y1 निकालो, यहाँ पे 150 का हाफ 75, y2 निकालो 150 प्लस 50 का हाफ 25, तो ये आएगा टोटल 175। y बार निकालो, वैल्यू पुट करके H1 H2 फाइंड करो, I फाइंड करो,
देन अभी आपको पूछा क्या है, फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस एट बोथ एक्सट्रीम फाइबर्स। बोथ एक्सट्रीम फाइबर मतलब टॉप पे भी फाइंड करना है आपको और बॉटम पे भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा, फिर पहले टॉप का निकालते हैं, पहले बॉटम का निकालते हैं। तो बॉटम का निकालने के लिए अगर आप वाई बार कंसिडर करेंगे तो वाई बार कितना है आपका 125 आया है, तो ये बॉटम का हो गया, वाई बार हो गया बॉटम का। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा मोमेंट इंटू वाई बॉटम दैट इज 125 डिवाइड बाय आई की वैल्यू 53.125। ये आ गया आपका सिग्मा मैक्स बॉटम का आंसर 50। देन अभी टॉप का निकालना है आपको, एक्सट्रीम बोला, एक्सट्रीम मतलब टॉप और बॉटम, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। तो एक्सट्रीम में वाई टॉप आएगा, वाई टॉप कितना होगा, ये 125 है, तो टॉप का कितना होगा, टोटल में से माइनस करो, वन कितना 200 में से 125 हो गया 75, तो यहाँ पे आएगा फिर 75। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल सॉल्व करने होंगे, आई सेक्शन के, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, टी सेक्शन के। तो अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4। इसमें टोर्शन का क्वेश्चन है शायद से। यस, अ बार ऑफ स्टील इज 80 mm इन डायमीटर। सो डायमीटर दिया है 80 mm, 550 mm लॉन्ग मतलब लेंथ दिया है 550 mm, और टेंसाइल लोड मतलब P दिया है 100 किलोन्यूटन, उसको न्यूटन में किया। इज फाउंड टू बी स्ट्रेच बाय द बार 0.25। अब स्ट्रेच, इलोंगेशन, डिफॉर्मेशन, इसका सबका मतलब होता है डेल्टा एल। स्ट्रेच, इलोंगेशन, डिफॉर्मेशन, एक्सटेंशन, सबका मतलब क्या है, डेल्टा एल 0.25। The same bar when subjected to a torque of 1.4 kilonewton meter is found to twist through 3 degree. Find the value of elastic constant, 4 elastic constant। अब 4 elastic constant आपको पता होना चाहिए, वो होता है E G K म्यू। इसे कहते हैं 4 elastic constant। E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, G मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, K मतलब बल्क मॉडुलस, और म्यू मतलब पॉइजनस रेशियो। तो आपको T दिया है टॉर्क 1.4 किलोन्यूटन मीटर, उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करो, 10⁻⁶ आएगा, किलोन्यूटन टू न्यूटन 10⁻3, मीटर टू एमएम 10⁻3। 3 डिग्री दिया है तो डिग्री टू रेडियन करना है, क्योंकि टॉर्शन का एग्जांपल है, रेडियन चाहिए थीटा, 0.0523 रेडियन आएगा। अब पहला फॉर्मूला यूज करना है आपको, डेल्टा इज इक्वल टू पीएल अपॉन एई। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, पीएल अपॉन एई। इसमें आपको ई फाइंड करना है, तो ई और डेल्टा एल को एक्सचेंज करो, ई के जगह पे डेल्टा एल, डेल्टा एल की जगह पे ई, पी की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करो, एरिया आपको निकालना है π/4 d स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। देन ई मिलेगा 43.76 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देन टॉर्शन का फॉर्मूला यूज करना है, T/J इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको जी और थीटा की इंफॉर्मेशन दी थी और जी फाइंड करना है, इसलिए। तो यहाँ से जी का फॉर्मूला पर ने रीअरेंज किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, एल टी के जगह टी के साथ और जी जे के साथ, सॉरी थीटा जे के साथ। तो जी फाइंड करना है, टी की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करो, जे का फॉर्मूला होता है π/32 डी का पावर 4। तो डायमीटर आपका 80, देन थीटा है 0.0523, तो जी की वैल्यू आएगी 3.61 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देन म्यू का फॉर्मूला है E अपॉन 2G माइनस 1, इसमें वैल्यू डालो, म्यू मिलेगा। और बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है E/3 1 माइनस 2 म्यू। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। देन बी, अब ये प्रिंसिपल ट्रेसेस और स्ट्रेन का क्वेश्चन है, जिसमें ब्लॉक दिया है 120 mm इंटू 80 mm, क्वेश्चन में दिया है 120 mm इंटू 80 mm इंटू 8 mm thickness is subjected to uniformly distributed stress as shown in figure. Compute the normal stress, shear stress developed along the plane BD. Also find out the maximum shear stress and corresponding plane. तो आपको अगर फिगर में हम देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में जो लोड है Px लिखा है वहां पे, उसको 25 लिया है, Py है आपका 45, देन लेंथ है आपका 120, विड्थ है आपका 80 और थिकनेस है आपका 8। लेंथ L, विड्थ B, थिकनेस T। तो ट्रेसेस इन ईच डायरेक्शन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू आएगा Px अपॉन Bt। अब हॉरिजॉन्टल में है तो BC जो है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, Px डिवाइड बाय मतलब 25 किलो न्यूटन डिवाइड बाय B कितना है, B इसका
80 इंटू 8, इसका एरिया क्या आएगा 80 इंटू 8, फिर 8 इंटू 80, तो यहाँ पे आएगा वो 39.062। देन नेक्स्ट पार्ट जो है सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई के लिए टॉप वाला देख सकते हो आप, टॉप वाला। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 45 किलो न्यूटन आएगा पी वाई, और एरिया कितना आएगा 120 इंटू 8, 120 इंटू कितना आएगा 8 आएगा एरिया, तो ये होगा 46। ये दो मिल गए। देन थीटा फाइंड करना है, tan इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो थीटा का अपोजिट है 120, एडजेसेंट है BC मतलब 80, तो ये आएगा 56.3। इसका फिगर इस प्रकार से होगा, 2 डायमेंशनल फिगर है। तो नॉर्मल ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा। अब थीटा आपने निकाला था 56, तो आपको 2 थीटा चाहिए, तो 2 इंटू 56 किया है, आंसर आएगा 44। सिमिलर टेंसाइल के लिए यहाँ से आगे है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, एंड cos की जगह पे साइन है sin 2 थीटा, इसका आंसर आएगा -3.6। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, इसका आंसर आएगा -3.90। इसके ऊपर श्योरली एक क्वेश्चन होता है, और ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। देन क्वेश्चन 4A, अ मेटल बार 50 mm डायमीटर, सो डायमीटर दिया है 50 mm, सब्जेक्टेड टू पुल मतलब P दिया है 40 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में करो। इलांगेशन मतलब डेल्टा L 0.5, गेज लेंथ दिया है L इज इक्वल टू 500, इन अ टॉर्शन टेस्ट द सेम मटेरियल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ 45 MPa, शेयर स्ट्रेस मतलब टाउ was measured on a bar of 50 mm diameter, so नया डायमीटर दिया है 50 mm टॉर्शन के लिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर द लेंथ ऑफ 300 mm, नया लेंथ दिया है 300 mm, was measured 0.4, सो थीटा दिया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा 0.4, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट किया 0.4 इंटू पाई बाई 180। तो आपको फाइंड करना है पॉइजन रेशियो फॉर द मटेरियल, तो आपको म्यू फाइंड करना है, म्यू के लिए आपको ई और जी चाहिए, सो डेल्टा इज इक्वल टू पीएल बाई ई, वहां से आपको ई मिलेगा जैसे हमने लास्ट फॉर्मूले में लास्ट एग्जांपल में देखा था, सारे वैल्यू पुट करो, ई की वैल्यू मिलेगी 226.35, देन टॉर्शन की इक्वेशन यूज करो, टाउ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको टॉर्शन टेस्ट के लिए टॉर्शन वाले वैल्यूज लेना है, डायमीटर दो जगह पे, लेकिन टॉर्शन के फॉर्मूले के समय टॉर्शन के वैल्यूज लेना है। सो टाउ की वैल्यू है 45, आर मतलब डी बाई 2, सो 50 डिवाइड बाई 2 आएगा, 50 डिवाइड बाय 2 आएगा 7.5, यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है शायद से, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे चाहिए आपका 25, एक बार कैलकुलेशन करके देखो, 25 रेडियस 25 चाहिए थे यहाँ पे, 77 आता है कि 25 लेके, एंड देन म्यू जी मिलने के बाद फिर म्यू का फॉर्मूला यूज करके e बाई 2g माइनस 1, यहाँ पे r की वैल्यू कितना चाहिए टॉर्शन के लिए, डायमीटर 50 दिया है तो r आएगा 50 डिवाइड बाई 2 मतलब 25। कहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आर की वैल्यू डी बाई 2 लेना है, लेकिन डायमीटर कौन सा चाहिए टॉर्शन वाला, क्योंकि टॉर्शन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप में जो डायमीटर दिया है वो डेल्टा एल के लिए है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नहीं 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 नहीं, दो टेस्ट क्या है यहाँ पे, एक है आपका टेंसाइल टेस्ट और एक है आपका टॉर्शन टेस्ट, सो ई आपको फाइंड करना है टेंसाइल टेस्ट के हिसाब से, वो अलग है, वो कंसेप्ट अलग है, हॉलो हॉलो होता है तो फिर इंटरनल आउटर एक्सटर्नल होता है, उसका अलग एग्जांपल है, ठीक है। जी मिल गया आपको, देन म्यू का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको मिलेगा म्यू 0.46। एंड आखिरी अभी क्वेश्चन इस वीडियो का, द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट आर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स दिया है 100, सिग्मा वाई दिया है 60, दोनों टेंसाइल है, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव, कंप्रेसिव मतलब नेगेटिव, एंगल भी दिया है 30 डिग्री थीटा, सो 2 थीटा कितना आएगा 2 into 30 60 डिग्री, तो आपको पूछा है
ऑब्लिक्विटी फाइंड करना है, नॉर्मल और टेंजेंशियल फाइंड करना है। सिग्मा एन का फॉर्मूला ऑलरेडी अपन ने देखा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा। इसमें वैल्यू पुट करो, सिग्मा एन आएगा 90। सिमिलर टेंजेंशियल के लिए साइन टू थीटा होता है और बीच में माइनस होता है, तो ये आएगा 17.32। देन रिजल्टेंट निकालो दोनों का, सिग्मा एन और सिग्मा टी का अंडर रूट में स्क्वायर, और ऑब्लिक्विटी आएगा मतलब फाई tan इनवर्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन, ये आएगा 10.89। तो इस प्रकार से आपको स्केच निकालना है। तो ये था आपका टोटल, क्या था, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, सब अगले वीडियो में आपको मिलेगा सॉल्यूशन यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का। लेकिन तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम जस्ट आने ही वाला है, तो इसमें अगर आपका बैकलॉग लगा है तो अच्छा स्कोर करके पास हो जाए। थैंक यू।